हाय। थंबनेल तो देखा ही होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स के जो प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं उसके बारे में, क्योंकि इनके प्राइस ऑलरेडी इतने ज़्यादा हाई थे कि इंडियन यूज़र्स को इनको लेने से पहले एक बार सोचना पड़ता था। तो ऐसे में ये एक चिंता का विषय हो जाता है और इसके बारे में हमें जानने को मन करता है। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। ये पूरी वीडियो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज़ कर दिए हैं। सेकंड, हम ओल्ड वर्सेस न्यू प्राइस को कंपेयर करेंगे। थर्ड इज़ कि इस प्राइस हाइक का इंडियन मार्केट में क्या असर पड़ने वाला है। ऑब्वियसली एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो है कि इंडियन यूज़र्स इस प्राइस हाइक में शुरुआती दौर पे कैसे बच सकते हैं, कैसे हमें ओल्ड प्राइसेस पे ही ये प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से एप्पल ने अपने प्राइसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ किए हैं। इसको समझने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 4 साल पहले, जब हम ऑनलाइन वर्ल्ड में देखते हैं कई सारी एआई कंपनीज आ जाती हैं। गूगल है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, नोटबुक एलन है और ना जाने कितनी सारी कंपनीज़ हैं जिनको हम डेली यूज़ भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये जो कंपनीज़ हैं ये अपनी हाई परफॉर्मेंस या फिर स्पेशली बात करें अपनी फास्ट परफॉर्मेंस के लिए डिपेंड करते हैं अच्छी क्वालिटी के मेमोरी कंपोनेंट्स पे। मेमोरी कंपोनेंट्स जैसे कि एचडीडी, एसएसडी, रैम, डीरैम और कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके नाम मुझे अभी नहीं पता। तो हमारा अब फोकस हो जाएगा शिफ्ट मेमोरी कंपोनेंट्स पे, क्योंकि इन्हीं की वजह से एआई कंपनीज चल रही हैं। अब जो मेमोरी कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरर हैं उनको हाई प्रॉफिट मिल रहा है कहाँ पे? बल्क ऑर्डर्स पे, जो कि एआई कंपनीज दे रही हैं। इसीलिए मार्केट में मेमोरी कंपोनेंट्स की डिफिशियंसी हो गई, कमी आ गई और मार्केट में इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई। जो एसएसडी हमें कुछ समय पहले 10,000 रुपये में 1 TB मिल रही थी और अब वो हमें मिल रही है लगभग 17,000, 18,000। लगभग हमें 80% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है सिर्फ मेमोरी कंपोनेंट्स पे। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि अभी तक एप्पल ने अपने प्रोडक्ट क्यों नहीं इंक्रीज़ किए, प्राइसेस क्यों नहीं इंक्रीज़ किए और अभी जून में ही क्यों किया? तो इसका रीज़न ऑब्वियस है कि एप्पल ने कोशिश तो की कि अपने कस्टमर्स को बनाए रखें, लेकिन जब कोई प्रॉफिट नहीं नज़र आ रहा था तो इन्होंने अपने प्रॉफिट को बैलेंस करने के लिए अपने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए, क्योंकि वो मेमोरी कंपोनेंट्स महंगे पड़ रहे थे। तो इसलिए प्राइस इंक्रीज़ करना बनता है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ एप्पल के प्रोडक्ट्स के पुराने प्राइस और नए प्राइसेस में हमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये डेटा आपके सामने, ये भी मैंने एआई से ही निकलवाया है। लेट्स हैव अ लुक। सबसे हाईएस्ट प्राइस हमें जो इंक्रीज़ देखने को मिलता है वो है मैकबुक प्रो 14 इंच, जिसमें 70,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। सेकेंड नंबर पे आता है मैक स्टूडियो, जिसमें 65,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम मिड बजट वाले चीज़ों की बात करें, जैसे कि मैकबुक नियो जो अभी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसमें हमें 10,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा सेल होने वाला आईपैड, आईपैड बेस वेरिएंट, जो कि पहले 35,000 का था, वो अब हमें 50,000 का मिलेगा। इसके अलावा आप पूरी लिस्ट देख लीजिए। एप्पल टीवी भी है जिसमें हमें 11,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जो कि लगभग 74% का इंक्रीमेंट है, सबसे हाईएस्ट। हमें एप्पल आईफोन में इनके प्राइसेस में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता। इनका बिल्कुल भी प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है आईफोन का, क्योंकि एप्पल का ज़्यादातर प्रॉफिट फ़ोन से ही आता है। तो इन्होंने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की है, अपने कस्टमर को खुश रखा है। तो ये बात थी प्राइसेस को लेकर। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ इंडियन मार्केट में इस प्राइस हाइक का क्या असर पड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब ऑब्वियसली हम लोग एआई को यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लगभग हर फील्ड में हम इसको यूज़ कर रहे हैं आज के समय में। इसको बता पाना मुश्किल है, एक लिस्ट हो जाएगी, एक पूरा कॉपी भर जाएगी इसके यूजेस को गिनाने में। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो हम
पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ये एक तरह का टैक्स है एआई को यूज़ करने का, जो कि इंडियन कस्टमर्स के पॉकेट पे बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है। इसके दूसरे साइड में देखें तो एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज़ करने के साथ साथ एक बेस लाइन सेट कर दी है बाकी के विंडोज़ या एंड्रॉयड कंपनीज़ के लिए, जैसे कि आसूस हो गया, डेल, एचपी, लेनोवो, इन सब कंपनीज़ को एक इशारा मिल गया है कि ये भी अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि कस्टमर्स अगर एप्पल के पास नहीं जाएंगे तो ये बाकी कंपनीज़ को प्रायोरिटी ज़रूर देंगे। ऑब्वियस मतलब कि साथ ही साथ एप्पल से तो कम ही रहेगा प्राइस, लेकिन यूज़र्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ये एक बेसलाइन क्रिएट हो जाएगी। इनसे कुछ सस्ते हमको विंडोज़ या फिर एंड्रॉयड फ़ोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर फोर्थ, द लास्ट, द मोस्ट अवेटेड पॉइंट, दैट इज़ कि इंडियन कस्टमर इस हाइक से कैसे बच सकते हैं। तो एक तरीका जो कि सभी लोग ही बता रहे हैं, मैंने भी सुना, दैट इज़ कि इंडियन मार्केट में जो रिटेलर्स हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट्स लेने वाले हैं, अगर उन्होंने पास्ट में बल्क परचेज़ किए हों, उनके पास अगर पुराना स्टॉक पड़ा हो, तो आप ऐसी जगह ढूंढिए जिनके पास हमें पुराने प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हों। तो यही एक तरीका है। उन्होंने अभी तक प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं किए होंगे, उनके सिस्टम में वही पुराना प्राइस होगा, तो गो फॉर इट। ढूंढिए कि कहाँ पे आपको ये पुराना प्राइस मिलेगा, आसपास स्टोर्स में या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह देखिए, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ऐसा मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस टॉपिक पे मुझे अगली वीडियो बनानी चाहिए ये भी आप कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप you enjoyed the video. Thanks for watching. Again, like, subscribe and share.